मुजफ्फरनगर में लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने विजय संकल्प रैली में शिरकत की। सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। जीतन मांझी का तेजस्वी यादव पर पलटवार, बोले वो राजनीतिक मूर्खता वाले बयान दे रहे हैं। बजट सेशन में नहीं होता कैबिनेट का विस्तार। बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। काहे को घबरा रहे हैं। गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया देश को 5 एम्स की सौगात। 52,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने राजकोट में गुजरात के पहले एम्स की सौगात दी। पीएम ने 750 बेड वाले राजकोट के एम्स का निरीक्षण भी किया। राजकोट से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स की मंजूरी मिली। अपने गढ़ रायबरेली में भी कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति की। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, देश कह रहा है मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। जहां लोगों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने राजकोट से फिर भरी अब की बार 400 पार की हुंकार, कहा देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है। मोदी सरकार पर विश्वास कर रहा है। अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास कर रहा है। पीएम मोदी ने राजकोट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत को भी याद किया। 22 साल पहले 24 फरवरी को राजकोट से पहली बार बना था विधायक और 25 फरवरी को ही ली थी शपथ। पीएम ने समंदर में डूबी पुरानी द्वारिका के दर्शन को बताया सौभाग्य, कहा पुरानी द्वारिका नगरी को स्पर्श कर मैं धन्य हुआ। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर श्री कृष्ण वाली द्वारिका उसके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली का ऐलान भी किया। पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ने वाले घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी या बाकी बिजली सरकार खरीदेगी। पीएम ने राजकोट को विकास की भी सौगात दी। राजकोट में 48,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट में किया मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर दिखी भारी भीड़। समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश की जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एम्स की सौगात दी। कार्यक्रम में सीएम योगी स्मृति ईरानी भी मौजूद रखे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा नामदारों ने वोट लिया लेकिन काम नहीं किया। नए एम्स के लिए सीएम योगी ने रायबरेली की जनता को बधाई दी। कहा जिस राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज थे वहां हमारी सरकार ने 45 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बना रही है। मिशन मध्य प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह छतरपुर में भरी चुनावी हुंकार, कहा अब की बार 400 पार के साथ ही तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी जी ने 400 पार का हमें लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य बूथ के कार्यकर्ताओं के बगैर हो ही नहीं सकता। अमित शाह का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा सनातन का अपमान करती है कांग्रेस। मोदी ने जहां कहा वहीं राम मंदिर बनाया और प्राण प्रतिष्ठा भी की। सालों तक एक कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के मंदिर के मसले को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के प्रबुद्धजन सम्मेलन में विपक्षी दलों के परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी। 10 साल मोदी सरकार ने करप्शन और जातिवाद को खत्म किया। एक और कौरवों का क्षमता, एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया बड़ा दावा, कहा देश एक बार फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगा और अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा होगा। अब की बार 400 पार, मोदी जी को सीटें जिताएंगे, फिर एक बार
एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव, प्रियंका भी रही मौजूद। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के खिलाफ देश में युवा और किसान बीजेपी का सफाया होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा, हमें उम्मीद है कि INDIA गठबंधन और PDA की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की गोली मारकर हत्या, कार से आए 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह पर फायरिंग में उनके सुरक्षा गार्ड समेत 3 लोगों को गोली लगी। सुरक्षा गार्ड की भी मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हैं। ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में घायलों का कराया जा रहा है इलाज। हमले के वक्त कार में सवार थे नफीस सिंह। बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास नफीस सिंह पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफीस सिंह राठी पर हत्या पर जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, परिजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति दे भगवान। नफीस सिंह की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया सामने, कहा यह बेहद दुखद घटना, अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के दिए निर्देश। बड़ी दुखद घटना है और नफीस सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। INLD के जनरल सेक्रेटरी अभय चौटाला का शासन प्रशासन पर आरोप, कहा नफीस सिंह ने प्रशासन और सीएम से सुरक्षा की मांग की थी। मामले की CBI जांच से सुरक्षा देने में आनाकानी करने वालों पर भी एक्शन हो। नफीस सिंह राठी के बेटे जितेंद्र सिंह राठी का बयान आया सामने, कहा गाड़ी में नफीस सिंह के साथ उनके गार्ड भी मौजूद थे। सरकार SP से कई बार मांगी गई सुरक्षा, पिता की जीत से डरने वालों ने की हत्या। नफीस सिंह की हत्या पर झज्जर SP का बयान, कहा रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी थी नफीस सिंह की कार, फिर दूसरी कार आई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस, 5 टीमें गठित की गई है। 2 DSPs जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र से शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ममता सरकार के खिलाफ चरम पर आक्रोश, पीड़ित महिलाओं ने बंगाल पुलिस का किया विरोध। मुख्य आरोपी TMC नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग की। पश्चिम बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिहा किया। संदेशखाली जाने के दौरान बजेरहाट से किया गया था गिरफ्तार। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पूर्व चीफ जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी समेत 6 लोग मौजूद थे। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की, कहा संदेशखाली जाने से हमें रोका गया, 1-1.5 घंटे बाद गिरफ्तार कर रिहा किया गया। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। फैक्ट फाइंडिंग टीम पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, कहा संदेशखाली में महिलाओं के अलावा जांच के लिए गई टीम से भी अत्याचार हुआ है। ममता दीदी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर TMC नेता कुणा घोष का हमला, कहा यह कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं, TMC को बदनाम करने की थी साजिश, सामूहिक रेप जैसे आरोप